11th क्लास। बेटा आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल से ही शुरू करते हैं। लिखा हुआ स्टेटमेंट में द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, कैलकुलेट्स इट्स एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो मैंने ये डायग्राम बनाई है यहाँ पे, क्योंकि आपको गिवन है 20 न्यूटन की जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल 30 डिग्री का बना रही है। सो मैंने ये डायग्राम बना दिया है। अलोंग एक्स एक्सिस एक वेक्टर बना दिया, अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि हमने पिछले थ्योरी पार्ट में पढ़ा था कि कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, और मैंने आपको बोला था कि ये कई जगह आपके यूज़ होंगे। तो उनमें से ही एक आपके पास ये न्यूमेरिकल की एग्जांपल है जहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपको फोर्स दे रखी है 20 न्यूटन्स की, और बोला गया कि इसका अलोंग एक्स एक्सिस कितनी फोर्स लगेगी, अलोंग वाई एक्सिस कितनी फोर्स लगेगी, वो आपने निकालनी है। तो पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। याद होगा जब कंपोनेंट किए थे तो मैंने आपको बोला था कि जो कंपोनेंट एंगल के साथ वाला होगा उसको हमने कॉस थीटा लिखना है, और जो अपोजिट साइड होगा उसको साइन थीटा लिखना है। तो उस हिसाब से एफ एक्स आपके पास जो है एफ कॉस थीटा होगा। एफ की वैल्यू 20 है, कॉस और थीटा जो है 30 डिग्री, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। जब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर। एक पार्ट तो क्वेश्चन का हो गया कि अलोंग एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी 10√3 न्यूटन। न्यूटन क्यों लिखा? क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं और फोर्स के यूनिट्स न्यूटन होते हैं। अब सेकंड इसमें वाई कंपोनेंट बी निकालना है, और वाई कंपोनेंट आपके पास होता है वाई साइन थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट वो है। साइन थीटा किसके साथ लगाते हैं? जिसके साथ एंगल नहीं लगा हुआ। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ 20 है, अगेन साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, टेक्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है। तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 10 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स के हमने दो पार्ट्स बना लिए, अलोंग एक्स एक्सिस 10√3 एंड अलोंग वाई एक्सिस द वैल्यू इज 10 न्यूटन। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बड़ा बेसिक सा छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसी तरह से एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल पे ही आ जाते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में गिवन है द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हैज़ इट्स वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पर एंगल नहीं दे रखा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? वाई कंपोनेंट भी दे रखा है और एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी दे रखी है। आपने उसका एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस काम में भी। डायग्राम तो फिर से वैसी की वैसी ही रहेगी। 10 मीटर्स पर सेकेंड, उसका अलोंग एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं एंगल थीटा है। अलोंग वाई एक्सिस आपको जो वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है 5√2। पहले वाले केस में आपको एंगल गिवन था, वैल्यूज़ दोनों निकालनी थी। अब आपको ये वैल्यू गिवन है बट एंगल आपने निकालना है। तो अलोंग वाई एक्सिस पहले ही जैसे मैं बोल चुका हूँ ये साइन थीटा होगा, 10 साइन थीटा। वी वाई की वैल्यू पुट कर दो, और उसको पुट करने के बाद साइन थीटा जो है वो आपके पास कितना आएगा? इट इज़ 1/√2। और साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब साइन थीटा एंगल जो है 45 डिग्री का होता है। अब एंगल हमें मिल गया है। जब एंगल मिल जाएगा तो हम उसका एक्स कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, और एक्स कंपोनेंट क्या चीज़ आएगी? वी एक्स इज इक्वल टू 10 कॉस थीटा। अगेन कॉस 45, और कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 होती है। तो वो वैल्यू आपको पुट करने के बाद एक्स कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने करने हैं अच्छी तरह से। उसके बाद इस तरह के दो क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में एक साइक्लिस्ट ऑन मोशन ऑन ए प्लेन का पार्ट्स हैं ये। तो अगर एक साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, सर्कल रेडियस जिसका है 70 मीटर और 11 सेकेंड लगा रहा है। अब 3-4 चीज़ें यहाँ पे पूछी हैं। उसने टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और
एवरेज स्पीड। ये चारों चीज़ें हम यहाँ पे निकालने लगे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 70 मीटर का एक सर्कल है, टाइम उसको इस सर्कल में कंप्लीट करने में, मूव करने में 11 सेकंड लग रहे हैं। तो लेंथ ऑफ पाथ किसके बराबर होगी? सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, 2πr के बराबर है। तो ये वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ गया 440 मीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट, अब रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो हम डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ या फिर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है सर्कल में कंप्लीट करके फिर वापस यहीं पर आ गया है, उसका डिस्टेंस तो हो सकता है बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू भी यही है, फाइनल वैल्यू भी यही है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना ना, आंसर विल बी जीरो। एवरेज स्पीड, तो स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। 440 डिस्टेंस डिवाइड बाय 11, 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब फ़र्क है दोनों में, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो को अगर टाइम से डिवाइड करते हो तो आंसर विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। ये थर्ड आपका जो फिफ्थ न्यूमेरिकल था जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम एक और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सिक्स न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वेक्टर्स में दे रखा है इसको। तो वेक्टर में आपको r की वैल्यू गिवन है 3t प्लस 2t स्क्वायर j और k। ये i j k क्या चीज़ें हैं? i है उसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, j होता है कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस और k होता है उसका कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। 3 एक्सिस होते हैं अलोंग एक्सिस, क्योंकि हमने जब पहले चैप्टर में बात की थी तो हमने बोला था 3 डायमेंशन में मोशन हो सकती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस पार्ट भी गिवन है, अलोंग वाई एक्सिस पार्ट भी गिवन है, अलोंग जेड एक्सिस पार्ट भी गिवन है, और आपने उसकी वेलोसिटी आर क्या चीज़ है? उसकी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो आर उसकी पोजीशन है, हम वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा आर का वेलोसिटी करने के लिए। तो डिफ्रेंसिएशन में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है कि किसके साथ कर रहे हैं हम डिफ्रेंसिएशन? हम कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन उसकी टी के साथ। तो जब आप टी के साथ डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, जब डिफ्रेंसिएशन आप टी के साथ कर रहे हो तो टी की एक वैल्यू एक पावर कम हो जाती है और जितनी भी पावर उसके ऊपर लगी होती है उसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही रूल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर टी की एक ही पावर है, तो अगर टी की पावर 1 से है तो कम होगी, कितनी होगी? 0 होगी। तो 0 का मतलब वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 लगाया है, डायरेक्शन तो रहेगी साथ में। आई क्या चीज़ है? उसकी डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पर 2 पावर थी, आगे ले आएंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, और टी की पावर पहले 2 थी, अब कितनी हो गई? 1 होगी, साथ में लग गया जे, और यहाँ पर तो टी था ही नहीं, और जो टी नहीं था इसका मतलब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन उसका 0 रहे। ये तो हो गई उसकी वेलोसिटी। 3i प्लस 4tj इज़ द वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अब 3i भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि t इसके पास भी नहीं है, और यहाँ बचेगा 4 इंटू जे, तो ये उस चीज़ की एक्सेलरेशन बन जाएगी। अब इसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन में एक पार्ट और दे रखा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं, बट टाइम अब 3 सेकेंड पुट कर रहे हैं। तो 3 सेकेंड पुट करने का मतलब क्या है कि t की वैल्यू आप वहाँ पे 3 पुट कर दो। 3i में तो t था ही नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा, और 4 इंटू टी था तो 4 इंटू 3 12j बन गया। तो दिस इज़ द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड।
बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इसके बाद है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, किसी भी चीज़ का जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो, जैसे यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम पहले वाले का भी स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाले का भी स्क्वायर करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे ट्रायंगुलर लॉ में भी इसी तरह से रूल है कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, ऐसे cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो आपके पास से रिजल्ट स्पेशल केस में आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो वही यूज़ किया हमने। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, आपके पास आएगी 12.37 मीटर पर सेकंड। अब ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, पर क्वेश्चन में था मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालो। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या है, अगर हम डायग्राम इस तरह से बना लें तो आपके पास ऊपर की तरफ आपके पास y कंपोनेंट होगा, नीचे की तरफ आपके पास x कंपोनेंट होगा। तो ये अगर आपके पास एंगल थीटा है तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, y डिवाइड बाय x। y कितना है 12, x कितना है, यहाँ से देखो y 12 है, x कितना है 3 है, यू विल गेट 4। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 4। और आप लॉग टेबल से अगर इसकी वैल्यू नोट करोगे, चेक करोगे, यू विल गेट 96 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम वेलोसिटी हमने निकाली है उसकी वैल्यू 12.37 मीटर पर सेकंड रहेगी और उसका एंगल 76 डिग्री होगा, किसके साथ, अलोंग एक्स एक्सिस। इस चीज़ को नोट करना, हम यहाँ पर भी लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग की जगह बेटर रहेगा कि अगर आप वर्ड विद लिखो, विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल जो है वो 76 डिग्री बनेगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आप को मैं पिक भेजा हूँ न्यूमेरिकल्स की, कोशिश करना थोड़े से एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करने की, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ आगे के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे।